और ऐसे मुख्यमंत्री जी का एक मिनट भी रहना अपने पद पर सही नहीं होगा। जो बीमार हैं, लाचार हैं, जिनसे बिहार नहीं संभल रहा है। अधिकारी जो है वो बिहार चला रहे हैं। बिहार में बाहर है, गोलियों की बौछार है और अपराधियों की सरकार है। यहाँ अपराधियों के सामने जो है अधिकारी जो है नतमस्तक हो चुके हैं। बिहार विधानसभा के अंदर आज देखने को मिला कि भाई मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मोबाइल यूज़ नहीं करिए। जिस समय वो बोल रहे थे उनके पीछे अधिकारी बैठ करके मोबाइल यूज़ कर रहे थे। पुलिस वाला को आम आदमी का रखवाली करने के लिए लगाया गया है। अब जब पुलिस प्रशासन के लोग ही सुरक्षित नहीं है, दो दरोगा का हत्या हो गया, इस बार बिहार में खून की होली खेली गई, महाराक्षस राज का आगाज बिहार में हो गया। अब बचा क्या है बिहार में? तो उस समय क्या बोले कि मैं अपराधियों के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अभी जो है पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष में कोई अपराध न करे। अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अगर अपराधियों के सामने हाथ जोड़ करके नतमस्तक अगर हो जाए तो कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल जो है वो बढ़ता है। और जिस तरीके से बिहार के अंदर लगातार लॉ एंड ऑर्डर गिरता जा रहा है, कानून नाम का कोई चीज़ है नहीं। जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या हाल होगा? ये भगवान भरोसे चल रहा है बिहार। कि आज तक जो नीतीश जी कहते हैं कि शराबबंदी कर दिए, तो शराबबंदी के बाद आप देख लीजिए कि शराब का रेट 3 गुना हो गया। दहेज प्रथा को उन्होंने कहा कि मैंने बंद कर दिया, तो दहेज जो है 3 गुना हो गया। ड्राई नशा कर रहा है, गांजा, अफीम और ड्रग्स, इस तरीके का सूखा नशा किया जा रहा है। आप एग्जिबिशन रोड में चले जाइए, नाक नहीं दिया जाएगा, गांजा पी करके पूरा रोड महकाया रहता है। और नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, मैं हूं सनी संतोष। दोस्तों आज फिर से बिहार विधान परिषद में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच नोक-झोंक हुआ है। नोक-झोंक पे बात करने के लिए, जो भी उस मुद्दा पे जो बिहार विधान परिषद में जो कुछ हुआ है उस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ महुआ के विधायक मुकेश रोशन जी हैं। चलिए उनसे हम कुछ बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज फिर से कुछ दिन पहले भी राबड़ी देवी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के बीच नोक-झोंक हुआ था। आज फिर आपराधिक मामला पे आप लोग विरोध कर रहे थे, तो उस पर फिर से नोक-झोंक हो गया। देखिए, कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का मानसिक स्थिति जो है वो गड़बड़ा गया। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के साथ जो वार्तालाप हो रहा था सदन के अंदर, और तुम तराक का भाषा, कहीं ना कहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी का मानसिक स्थिति खराब हो चुका है। हम तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बीमार हो चुके हैं, थक चुके हैं। और जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री जी कभी प्रधानमंत्री जी के पैरों पर गिर जाते हैं, कभी अपने मंत्री के पैरों पर गिर जाते हैं, कभी अपने मंत्री के पैरों पर फूल चढ़ाने लगते हैं, कभी अपने मंत्री के घर जाते हैं श्रद्धांजलि सभा में तो उनकी पत्नी पर फूल चढ़ाने लगते हैं, बरसाने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कभी अधिकारियों के सामने जा कर के गिराने लगते हैं, कहीं अधिकारियों के पैर पर गिरने लगते हैं। तो ये पैर पकड़ा हुआ मुख्यमंत्री जो है, ये गुड़धरवा मुख्यमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए बिहार को। और लगातार जिस तरीके से बिहार विधानसभा हो या बिहार विधान परिषद हो, जिस तरीके से अचानक से मुख्यमंत्री जी का जो एक्टिविटी रहता है, इधर देख रहे हैं, कभी मुंह चला रहे हैं, कभी आंख चला रहे हैं, कभी नाक में उंगली कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री का पद गरिमा वाला पद होता है। इसको मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए। उम्र हो चुका है, हम लोग के अभिभावक हैं वो, अगर अस्वस्थ हैं तो बिहार सरकार को मेडिकल बुलेटिन जारी करना चाहिए कि अगर अस्वस्थ हैं तो उनको अविलंब पद से हटा करके और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। और ऐसे मुख्यमंत्री जी का एक मिनट भी रहना अपने पद पर सही नहीं होगा। जो बीमार हैं, लाचार हैं, जिनसे बिहार नहीं संभल रहा है। लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर देख लीजिए, कानून व्यवस्था कितना ख़राब हो चुका है। अधिकारी जो है वो बिहार चला रहे हैं। बिहार में बाहर है, गोलियों की बौछार है और अपराधियों की सरकार है। यहाँ अपराधियों के सामने जो है अधिकारी जो है नतमस्तक हो चुके हैं। सत्ता के संरक्षण में अपराध जो है वो बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी के हाथ से जो है वो बिहार निकल चुका है। अब चलती का बेरा है। नीतीश कुमार जी अधिकारियों को लूट का छूट दिए हुए हैं। बिहार विधानसभा के अंदर आज देखने को मिला कि भाई मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मोबाइल यूज़ नहीं करिए। जिस समय वो बोल रहे थे उनके पीछे अधिकारी बैठ करके मोबाइल यूज़ कर रहे थे। अब 2019 में मुख्यमंत्री जी को सपना आया कि मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए, उसी समय मोबाइल फेंक दिए। तो वो बोल रहे हैं कि 10 साल में दुनिया समाप्त हो जाएगा। तो 2019 की बात है कर रहे हूँ। तो 2019 से आज 2025 हो रहा है, तो 6 साल तो समाप्त हो गया उसमें से। अब 4 साल बचा है। अब 4 साल में लगता है कि दुनिया समाप्ति हो जाएगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। तो अगर 4 साल में जिसको जितना लूटना है, लूट का छूट दे दिए मुख्यमंत्री जी।
मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि राबड़ी देवी पर कटाक्ष कसते हुए बोल रहे थे कि जब इनके जो पति हैं वो जेल में गए तब इनको मुख्यमंत्री बनाया गया, और जब पहले लालू यादव का जब राज रहता था तो पहले हिंदू मुसलमान में काफ़ी लड़ाई होता था, पहले डेली मर्डर होता था, पहले डेली आपराधिक छवि के लोग काफ़ी प्रचलन में रहते थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होता था। तमाम प्रकार के इस तरह का सवाल राबड़ी देवी से पूछ रहे थे। 20 साल से मुख्यमंत्री कौन बैठे हुए हैं बिहार के? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। तो सवाल तो विपक्ष से ही करेगा लोग ना, क्योंकि कुर्सी पर तो कुर्सी कुमार बैठे हुए हैं, तो उनके पास तो जवाब है नहीं बोलते आए दिन। अरे भाई, यहाँ दरोगा जब सुरक्षित नहीं है, आप न्याय की उम्मीद किससे लगा के रखे हैं? जब जिसको पुलिस वाला को आम आदमी का रखवाली करने के लिए लगाया गया है, अब जब पुलिस ही प्रशासन के लोग ही सुरक्षित नहीं है, दो दरोगा का हत्या हो गया, इस बार बिहार में खून की होली खेली गई, महाराक्षस राज का आगाज बिहार में हो गया। अब बचा क्या है बिहार में? कानून नाम का कोई चीज़ है क्या बिहार में? बोलते हैं तो नीतीश कुमार जी कि पहले जब कुछ होता था तो उस पर कोई जांच उच नहीं बैठता था। अब अगर कोई किस तरह का मर्डर होता है या किस तरह का कुछ भी होता है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं, उचित कार्रवाई करते हैं। पहले इन लोग को ऐसे ही छोड़ देते थे। अरे इन्हीं के साथ ना उप मुख्यमंत्री थे उस समय सुशील कुमार मोदी जी गया में जब गए तो उस समय क्या बोले कि मैं अपराधियों के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अभी जो है पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष में कोई अपराध न करे। अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अगर अपराधियों के सामने हाथ जोड़ करके नतमस्तक अगर हो जाए तो कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल जो है वो बढ़ता है। और जिस तरीके से बिहार के अंदर लगातार लॉ एंड ऑर्डर गिरता जा रहा है, कानून नाम का कोई चीज़ है नहीं, जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या हाल होगा? ये भगवान भरोसे चल रहा है बिहार। राबड़ी देवी आज अशोक चौधरी हैं, उन पे कटाक्ष कर दिया तो अशोक चौधरी हैं वो रोने लग गए या उस तरह का भावुकता की तरफ चले गए। वो बोल रहे हैं कि इस तरह से निजी कटाक्ष नहीं करना चाहिए। राबड़ी देवी जी बोल रहे थे कि पहले इन्होंने कांग्रेस को लूटा, उसके बाद उन्होंने अब जदयू को लूट रहे हैं। अब तो लूट का छूट तो बिहार में चल ही रहा है, जितना जिसको लूटना है लूट लीजिए। एस्टीमेट घोटाला बिहार के अंदर, दवा घोटाला बिहार के अंदर, इक्विपमेंट्स खरीदने में जो है मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदने में घोटाला चल रहा है, सड़क बनाने में जो है वो कमीशन पहले ही एडवांस में लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं लगता है कि कमीशनबाजी और एस्टीमेट घोटाला में ही बिहार जो है वो लगा हुआ है, और बिहार के आला अधिकारी और सत्ता का संरक्षण जिसको जिसको प्राप्त है वो लोग लूट का छूट है मिला हुआ है। और कहीं ना कहीं लगता है कि आज तक जो नीतीश जी कहते हैं कि शराबबंदी कर दिए, तो शराबबंदी के बाद आप देख लीजिए कि शराब का रेट 3 गुना हो गया। दहेज प्रथा को उन्होंने कहा कि मैंने बंद कर दिया, तो दहेज जो है 3 गुना हो गया। अभी मास्टर का जाइए ना, जो बीपीएससी से शिक्षक बहाल हुए हैं, उनका रेट जा कर के सुनिए कि 40 लाख 50 लाख रुपया दहेज लेकर करके बच्चियों का शादी किया जा रहा है। अब बताइए, इस तरीके से जो चीज़ बंद करते हैं उसका 3 गुना रेट हो जाता है। अब बताइए, शराबबंदी जब लाए 2016 से 2025 हो गया, 9 साल में शराबबंदी पूर्ण रूप से फेल हो चुका है, और दिखता कहीं नहीं है लेकिन बिकता हर जगह है। शराब का जो 800 रुपया में दारू मिलता था वह 2400 रुपया मिल रहा है। और कौन लोग शराब का कारोबार कर रहे हैं? सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, सत्ता का संरक्षण जिनको प्राप्त है, सत्ताधारी जो एमएलए और मंत्री हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा शराब कारोबारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। और शराब का व्यापार जो सत्ता तो आप लोग पर आरोप लगा रहे हैं सर कि आप ही लोग बिकवाते हैं। हम ही लोग 20 साल से है ना सत्ता में। नहीं, बोलते हैं कि बदनाम करने के लिए इन लोग जानबूझ के बिकवाते हैं सर आप। सही बात है। इन्हीं के गोपाल मंडल है ना जो पी करके नाच रहे थे, इन्हीं के अमन भूषण हजारी है जो दारू पी करके झूम बराबर झूम कर रहे थे, इन्हीं के विनय बिहारी विधायक है ना जो कह रहे थे कि पद पंछी पिंजरा हो गया और नीतीश के राज में विधायक हिजरा हो गया। ये कौन बोल रहे थे? विनय बिहारी कह रहे थे एनडीए के विधायक हैं। तो आखिर यही एनडीए के लोग ही तो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हम लोग तो कभी बोले नहीं। शराबबंदी अगर है तो आप चलिए ना कि कहाँ शराब नहीं मिलता है। शराब चालू कर देना चाहिए सर। अरे शराब नहीं, पूर्ण नशाबंदी होना चाहिए। पूरा नशा मुक्ति के लिए हम लोग काम करें। बिहार में पूर्ण तरीके से नशाबंदी हो, और जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे ड्राई नशा कर रहे हैं, सूखा नशा का सेवन कर रहे हैं, सारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। 3 साल 4 साल का बच्चा जो है वो सुलेशन सूंघ रहा है, ड्राई नशा कर रहा है, गांजा अफीम और ड्रग्स इस तरीके का सूखा नशा किया जा रहा है। आप एग्जिबिशन रोड में चले जाइए, नाक नहीं दिया जाएगा, गांजा पी करके पूरा रोड महकाए रहता है। राबड़ी देवी भी आरोप लगाते हैं कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं या उनके जो संगठन के लोग हैं या उनके जो पार्टी के लोग हैं वो भी गंजेड़ी हैं, नशेड़ी हैं, इस तरह का भी आरोप लगाते रहते हैं। अब आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी हम लोग के नेता हैं, अगर वो कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं सच्चाई है, तभी तो इस मुख्यमंत्री जी गांजा पीते हैं। अब हम तो नहीं बोल रहे हैं ना इस पे, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो शराब का सेवन करते हैं और विभिन्न तरीके का नशे का ये लोग सेवन करते हैं।
दोस्तों आपने तो देखा वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से अपनी बातों को इन्होंने रखा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज़। मैं हूं सनी संतोष। जय हिंद, जय भारत।